सर ये क्वेश्चन है रवि किशन की तरफ से और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रवि बोल रहे हैं कि उन्होंने तैयारी थोड़ा लेट शुरू करी थी, सितंबर में शुरू करी थी, और आपके यूट्यूब चैनल से ही पढ़ रहे हैं। वो मैथ्स में वो एरिया तक पहुंच पाए हैं, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिजिक्स में कैपिटेंस तक पहुंच पाए हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, राइट। और वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं और कह रहे हैं उनका सेम मोमेंटम नहीं बन पा रहा। तो उन्होंने बहुत ही भयंकर क्वेश्चन पूछा है कि शुड आई लीव जेई एंड प्रिपेयर फॉर एनडीए एट दिस पॉइंट, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि इतना टाइम नहीं बचा है। और लेकिन वो एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो 13 घंटे या 8 घंटे, 13 से 8 घंटे, 8 से 13 घंटे का फुल फोकस पढ़ाई कर सकते हैं अभी भी। उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, अगर हमने कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो उससे पहले हमने अपना इंटरेस्ट देखा होगा कि मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिपरेशन किया होगा। शायद प्रिपरेशन ऐसा तो नहीं किया होगा स्टार्ट कि चलो करके देखते हैं, हो गया तो हो जाएगा। जहाँ तक अगर बच्चे ने सितंबर में स्टार्ट किया है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस फॉलो किया है, क्योंकि एरिया तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पूरा लगभग कैलकुलस खत्म हो गया है। तो आई विल से कि इट इज नॉट दैट बैड। प्लस अगर बच्चे ने बोला कि 8 से 13 घंटे तक वो पढ़ाई करता है, तो मेरे हिसाब से अगर 8 से 13 घंटे तक फोकस्ड पढ़ाई कोई कर सकता है। 8 से 13 को मैं ऐसे बोलता हूँ 12 घंटे मान लेते हैं। अगर वो 12 घंटे तक फोकस्ड पढ़ाई करता है और उसका रियली में इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट है, तो फिर वो आराम से सिलेबस खत्म कर लेगा जनवरी एंड या फरवरी तक। अगर उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो जस्ट बिकॉज वो कोर्स फिनिश नहीं कर पाएगा इसलिए एनडीए में चला गया, तो ये मेरे को थोड़ा सा हैफेजर्ड सा डिसीजन लगा। पहली बात तो इंजीनियरिंग में इतना लेट हमने क्यों सोचा, अगर बट एक बार सोच लिया तो हमें उसी के ऊपर लगा रहना चाहिए, क्योंकि एनडीए की प्रिपरेशन फिर वापस जीरो से स्टार्ट होगी। तो ये तो बेसिकली पर्सनल चॉइस है कि हमारा इंटरेस्ट किधर अलाइंड है। बट अगर हमारा इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि किधर भी अलाइंड है, तो अगर हमने इंजीनियरिंग की एक बार प्रिपरेशन किया है तो वी शुड फोकस ऑन दिस ओनली। एनडीए के बारे में मेरे को, आई विल फ्रेंकली से, मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं कि कितना पढ़ाई रिक्वायरमेंट होगा। बट इंजीनियरिंग में एक जो एवरेज आईक्यू का बच्चा है, जिसको समझ में आता है ठीक ठाक और हार्ड वर्किंग बच्चा है, वो अगर 12 घंटे के कंसिस्टेंटली मेहनत करेगा 3-4 महीने, तो मेरे हिसाब से कर सकता है। बशर्ते आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहेगा तो फिर मुश्किल है। देन वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। Question is by the channel Mrishthe there. The student is asking, सर मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक जा रहा है बट मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। अभी मेरा मैथ्स में वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एलसीडी, एमओडी ही हुए हैं और 3 दिसंबर को मेरा प्रोबेबिलिटी एंड हो जाएगा। ऐसे ही बस मेरा कैलकुलस बाकी है। सर मैं कैसे कवर करूं? मेरे प्री बोर्ड फैब में होंगे बिकॉज आई एम फ्रॉम आरबीएसई, मीन्स राजस्थान बोर्ड, एंड स्कूल नहीं है। तो प्लीज सजेस्ट कि कैलकुलस की प्रैक्टिस मैं कैसे करूं, कितना करूं, कैसे करूं? सर कैलकुलस बाकी है उसका। इसमें तो देखो, कैलकुलस अगर बाकी भी है तो भी अभी नवंबर में लगभग 8 दिन पड़े हैं और पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है। और तुमने बोला कि फरवरी में प्री बोर्ड्स हैं, तो जनवरी भी तुम्हारे पास पूरा पड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई मेरे को दिक्कत लगती तो नहीं है कि कोई खास दिक्कत है। जहाँ तक प्रैक्टिस वाली चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा। बट देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस बिटवीन फिनिशिंग द सिलेबस एट टाइम और जितना हमें प्रैक्टिस करना है। तो आई मीन से कि मोटा मोटा अगर हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं हर चैप्टर में, तो दैट इज सफिशिएंट। अब लिमिट ऐसा है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन भी बहुत छोटे होते हैं। तो अगर अलग अलग एक एक क्वेश्चन को गिनोगे तो हो सकता है लिमिट में मेरे को 120-130 क्वेश्चन करना पड़े। क्वांटिटी में 20 क्वेश्चन से ही शायद काम चल जाएगा, 25 क्वेश्चन से काम चल जाएगा, इस तरह की चीजें। बट ऑन एंड एवरेज आई कैन से कि हमारा 50 क्वेश्चन से काम चल जाएगा किसी भी क्रेडिबल सोर्स से। अगर तुमने किसी क्रेडिबल सोर्स, जैसे किसी का डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल है, तो उसके अगर हम केवल एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो आई होप दैट विल आंसर योर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। द स्टूडेंट इज इन क्लास 12th अभी, और ये कह रहे हैं कि इनका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, बट इनका थोड़ा बहुत बैकलॉग बन गया था जिसके कारण से ये एग्जाम नहीं दे पाए थे, मतलब टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। सो दे आर आस्किंग कि शुड दे गो फॉर द एनटीए के चैप्टर वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करें, या फिर थोड़ा कंफ्यूज है कि कहाँ से टेस्ट दें चैप्टर वाइज, तो उसमें इन्हें गाइडेंस चाहिए। देखो, अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो थ्योरी के लिए ऑफ कोर्स लेक्चर देखना, या फिर जहाँ पे भी तुम ऑफलाइन क्लासेस करते होगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रैक्टिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट। और उसके लिए भी जो मटेरियल है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। आई वुड से कि आइडियल सिचुएशन क्या होगा, किसी कोचिंग का अगर उनके जो मटेरियल होता है जो अपने क्लासरूम वाले बच्चों को देते हैं, अगर वो हमारे पास है तो दैट विल बी द आइडियल थिंग, क्योंकि उसमें चीज़ें जो होंगी वो प्रॉपरली अरेंज्ड होंगी
एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में अरेंज होंगी, तो वो हमारा आइडियल सिचुएशन है। एनटीए के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो आई विल नॉट सजेस्ट। तो अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया है तो अब हमें किसी जैसे बोलते हैं ना कि रिलायबल मटेरियल से एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसमें भी मैं बता सकता हूँ कि जैसे यूजली क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 इस टाइप की चीज़ें होती है। एक्सरसाइज 1 मेल्स के लिए, एक्सरसाइज 2 एडवांस के लिए, और फिर एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं, यूजली ऐसा होता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि साइकिल्स लगानी चाहिए। पहली साइकिल में एक्सरसाइज 1 खत्म किया पूरे सिलेबस का, सारे चैप्टर्स का, रादर देन कि हम पहले एक चैप्टर में एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों करें या फिर एक्सरसाइज 1 और 2 करें। उसकी बजाय एक्सरसाइज 1 करो बस पहले चैप्टर का, फिर एक्सरसाइज 1 करें चैप्टर 2 का, फिर एक्सरसाइज 1 करें चैप्टर 3 का, ऐसा तीनों सब्जेक्ट में करो। पहले ऐसा करने से एक मिनिमम लेवल का प्रैक्टिस जो है वो इंश्योर हो जाएगा, मेंस उससे अच्छा तुम्हारा जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2 के साथ सेम एक्सरसाइज जो है वो दोहरा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि मल्टीफोल्ड रिवीजन भी हो जाएगा पूरे सिलेबस का, और प्रिपरेशन विल बी ऑन द सॉलिड फ्रंट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। The next question is by Aditya Singhal 218 और question है, hello sir, I plan to finish my course till December and in 12th I change my stream from PCB to PCM. So after my course is done, I will need to upgrade my preparation from JEE Main to JEE Advanced level. So is the time, which is 5 to 6 months, enough for that? And I am aiming a top 1000 finish. So do you think the time will allow that? Please assist. हाँ, डेफिनेटली आई विल से कि 5-6 मंथ आर मोर देन सफिशिएंट। अगर हमें मेंस का जो तुमने अभी तक बोला ना कि दिसंबर तक कोर्स खत्म होगा, अगर वो समझ में आया है, वो जहाँ पे भी तुमने लेक्चर देखे हैं, अगर वो तुम्हें 70-80% तक इफ यू आर एबल टू फॉलो, देन आई विल थिंक एवरीथिंग इज फाइन। और बाद में यू विल बी एबल टू पिक अप टू एडवांस लेवल। डेफिनेटली टाइम इज मोर देन सफिशिएंट आई वुड से, बट हार्ड वर्किंग बच्चा होना ही चाहिए। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑफ कोर्स हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी टॉप 1000 में आने का। तो आई होप यू विल बी गिविंग योर 100% विदाउट एनी सेल्फ डाउट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेहनत करोगे तो आराम से हो सकता है। ऑल द बेस्ट। सर ये क्वेश्चन पूछा है प्रियांश पांडे ने। प्रियांश पांडे ने पूछा है सर कि अभी आपकी डिजिटल बुक उसे मिल नहीं रही है कहीं पर भी, तो फिर वो कौन से मटेरियल से पढ़ाई करे? डिजिटल बुक बेसिकली हमने अपने ऐप का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया था, इसलिए नई ऐप के अंदर वो फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आएगी, बट वो तुम्हारे लिए यूजलेस होगी क्योंकि तब तक तो तुम ऑफकोर्स पढ़ाई करोगे। तो अगर तुम्हारे पास किसी कोचिंग का मटेरियल है जिसका सोल्यूशन अवेलेबल हो तो यू कैन फॉलो दैट, अगर वो रिलायबल मटेरियल है। हमारा भी एक डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल आता है, उसके लिए आप सपोर्ट से बात कर सकते हो इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट, बट वो तीनों सब्जेक्ट पीसीएम में एक साथ आएगा। उसके बाद सर प्रियांश ने ये पूछा है कि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर सिर्फ जो आपके यूट्यूब से बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या उसका वो कहीं एक अलग एनवायरनमेंट बन सकता है जहाँ पर सिर्फ वो वाले बच्चे आपस में डिस्कस कर सकें? इसका अभी तो ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें तो आई विल से कि यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। टेलीग्राम चैनल एक है वैसे, वहाँ पे बच्चे डाउट पूछ रहते हैं, बट आई वुड से कि ऐसा कोई प्रॉपर जगह अभी नहीं। ओके, बट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली हम अपने चैनल पे अनाउंस करेंगे। थर्ड और फाइनल क्वेश्चन ये है प्रियांश का कि सर वो जो वाईटी में यूट्यूब के अंदर जो वीडियोस देख रहा है, क्या उनसे सिंक कोई टेस्ट सीरीज है जो वो कर सकता है? अब देखो, जो टेस्ट सीरीज हमारे प्रवीण, प्रखर और प्रथम 11, 13, 12 और 11th के लिए जो चलता है बैच, उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है और उसमें एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी रहता है। तो इफ़ यू वांट यू कैन बाय दैट, और उसी सीक्वेंस में हम अपना यूट्यूब से लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आप सपोर्ट से बात कर सकते हैं, दे विल गाइड यू। ऑल द बेस्ट प्रियांश।